आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक दो चीजें आपको बता देता हूँ। जो न्यूज में कवर्ड है वही बता रहा हूँ, वरना फिर आप लोग मेरे ऊपर चढ़ जाते हो। ना मैं किसी के साथ हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ। कई बार मैं बताता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत को लेके बहुत लोग इमोशनल हैं। होना भी चाहिए दोस्तों। जिस तरीके से वो हमको छोड़ के गए, सुशांत सिंह राजपूत की बायोग्राफी, और इसको भी मैंने पूरा कवर किया, लेकिन अब उसकी बात नहीं हो रही है। जो मीडिया बहुत ज्यादा हितैषी बन रहा था, वो सब हवा हो गया। तो आज हम बात करेंगे जो भी मीडिया ने कवर किया है। बेसिकली मीडिया ने नहीं, यहां हम कोर्ट की बात करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बोला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है। 251 पेज का जजमेंट है। लताड़ा है मीडिया को। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, कायदे से लताड़ा है। यहां पे इतना ज्यादा क्रिटिकल रहा है हाईकोर्ट, और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ है वो कितना ज्यादा गलत है। वो एक्चुअली में क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बोला है रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आईबी की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी। हमारी रिपब्लिक डे सेल शुरू हो चुकी है, तो आप इसको जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं। मैं अगले महीने से ट्रैवल करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे अपडेट्स डालूंगा, तो वो जरूर फॉलो करें। देखो, यहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंडे को यह बोला कि ये जो ट्रायल बाय मीडिया हुआ, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हस्तक्षेप किया है मीडिया ने, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। स्पेशली दो न्यूज चैनल्स को यहां पे हाई कोर्ट ने बोला। रिपब्लिक टीवी, वही द नेशन वांट्स टू नो वाले अर्नब गोस्वामी, दूसरे टाइम्स नाउ। इन दोनों न्यूज चैनल्स के बारे में यहां पे हाई कोर्ट ने यह बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत केस को जिस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, इट इज कंटेम्पचुअस। आप समझ रहे हैं? ये तो कंटेम्प्ट है। आप, इतना बड़ा केस है, उसकी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हस्तक्षेप कर सकते हो? यह तो कंटेम्प्ट है एक तरीके का। तो यहां पे दोनों ही चैनल एक विशियस कैंपेन चला रहे थे, जो कि इन्वेस्टिगेटर का रोल अदा कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर जज, जिसको कहते हैं हम मीडिया ट्रायल। अब ये 251 पेज का वर्डिक्ट है। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। 13,100 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ज्वाइन करें। तो पीआईएल फाइल की गई थी, आपको पता ही है। यहां पे पुलिस ऑफिसर्स, महाराष्ट्र, एक्टिविस्ट, लॉयर्स, एनजीओ, जो मैंने कवर भी किया था, उसका फैसला अभी आया है। सुशांत सिंह राजपूत जो है, जिनकी पिछले साल ही मौत हुई थी, उन्होंने सुसाइड किया था। कॉम्प्रीहेंसिवली मैंने इसको कवर किया। इनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर आरोप लगे थे कि मतलब एक तरीके से इन्होंने इनको उकसाया सुसाइड के लिए। फिर ड्रग केस, बहुत सारी चीजें हुई। एनसीबी आ गया, सीबीआई आएगी, आ गई, पुलिस तो इन्वॉल्व थी ही, और उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट एजेंसी आ गई, सब कुछ आ गया। लेकिन दोस्तों, अभी तक कोई इसका नतीजा निकला ही नहीं है। और अब यहां पे हाईकोर्ट बोल रहा है कि मीडिया का जिस तरीके का रुख था, वो इतना गलत था, इतना खराब था कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच और जस्टिस गिरीश एस कुलकर्णी, स्कैथिंग मतलब होता है क्रिटिकल। ये जिस तरीके से मीडिया ने किया है, दे आर हाईली क्रिटिकल। अब आप देखिए क्या बोला है इन्होंने। बोला है, देखिए, ये इट्स ऑल अबाउट क्या कहते हैं, टीआरपी। न्यूज चैनल जो है ना, ये कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है। अनफॉर्चुनेटली यहां पे कोई भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है, बस आपको बहका रहा है। ये सच है। मैं देखता हूं प्रोडक्ट्स। एक एग्जांपल लेता हूं जो एडवर्टीजमेंट में आता है, मतलब एडवर्टीजमेंट आता है, प्रोडक्ट्स आते हैं, हम 100% प्योर ये बेच रहे हैं। नाम किसी का मैं नहीं लूंगा भैया, गलत हो जाएगा वो, पता चला फिर मेरे ऊपर ही केस हो जाए। लेकिन जितनी भी कंपनीज हैं, ये अपने आप को मसीहा बताती हैं कि हमसे ज्यादा प्योर है ही नहीं, हम सबसे ज्यादा प्योर, हम आपको ये बेच रहे हैं, आप ये ले लीजिए, ये टूथपेस्ट ले लीजिए, ये प्रोडक्ट यूज करिए, ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक है। कंटेंट पीछे बेटा एक दिन पलट के देख लेना बस। जिस दिन कंटेंट देखोगे ना कि क्या क्या मिलाया है, वो छोड़ जाएंगे। इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैंड हैं, इसीलिए उसमें लगातार लिखा भी रहता है कि ये बच्चे यूज ना करें, ये पेरेंट्स, मतलब जिनको डायबिटीज है, जिनको बीमारी है, वो यूज ना करें। तो जब आप कंटेंट देखते हो ना कि इतनी खतरनाक जहर परोसा जा रहा है एक तरीके से। अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सर्च करनी है। सेम चीज होती है यहां पे टीवी मीडिया के साथ। टीवी मीडिया भी अपने आप को एडवर्टाइज करता है कि हम आपके साथ हैं, आपके बिल्कुल हितैषी हैं, और
सबसे बढ़िया हम हैं और राष्ट्र के साथ है, राष्ट्र के नाम हमारा संदेश है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ये सब एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं। इन सबको चाहिए पैसा, इन सबको चाहिए रेवेन्यू, और इसमें बेवकूफ कौन बनता है? लोग। लोग हैं। लोग देखिए, अगर एक इंसान सुबह से, अब जैसे मैं हूं, मेरा जॉब है पढ़ाई करना, मैं सुबह से शाम तक पढ़ता रहता हूं, ठीक है, तो मेरी नॉलेज बढ़ती जाती है, तो मुझे पता है कि चीजों को कैसे देखना। आप जितने ज्यादा पढ़ते हैं ना उतने इंटेलेक्चुअल बनते जाते हैं। मुझे पता है कि किस तरीके से अगर मेरे सामने कोई ऐसी चीज आ रही है तो मैं उसके बारे में सबसे पहले रिसर्च करूंगा। लेकिन एक इंसान जो सुबह से शाम तक ऑफिस जा रहा है, वो ये नहीं करेगा। उसके पास इतना वक्त ही नहीं होगा। वो सीधा न्यूज चैनल चलाएगा, और न्यूज चैनल पे जब ऐसी चीजें आती ना, ब्रेन वॉश होने लगता है। और एक्चुअली में ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी का खेल है, कौन कितने समय तक चैनल को देखेगा। तो यहां पे जो कंपटीशन है कि कौन ज्यादा मीडिया ट्रायल, मतलब कौन ज्यादा यहां पे दोनों को कटघरे में खड़ा रख सकता है, सुशांत सिंह राजपूत के केस को कौन ज्यादा हाईलाइट कर सकता है। सारे मीडिया हाउसेस में ये होड़ थी, ये हम करेंगे, हम करेंगे। और उसमें देखिए बॉम्बे, ये मैं बिल्कुल मेरे वर्ड्स नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड्स है ये हाई कोर्ट के। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला है, जो हमारी जुडिशरी ने ये बोला है। तो देखिए उन्होंने बोला कि जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को, दोनों चैनल, यहां पे टाइम्स नाउ रिपब्लिक की बात है, दोनों ने एक दूसरे का आउट स्मार्ट, पीछे छोड़ने के चक्कर में एक विशियस कैंपेन चलाई गई। अपने आप को, ये कोर्ट के वर्ड्स हैं, जो पेज आप पढ़ेंगे ना, जजमेंट पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि अपने आप को ये सच्चाई का मसीहा बता रहे थे। ये सबसे बड़े, मतलब हमसे बड़ा सच्चाई का मसीहा है ही नहीं, हम आपको सच दिखाएंगे। और जो चाहते वो दिखा रहे थे, कोई बात नहीं चल रही, कुछ भी वो आपको परोसा जा रहा था। मुंबई पुलिस की एक ऐसी नेगेटिव इमेज, लेकिन एक्चुअली में ये सब गलत था, ठीक है। ये कोर्ट ने जो 251 पेज का वर्डिक्ट है, उन्होंने बोला है इन्वेस्टिगेटर का भी रोल, प्रोसिक्यूटर का भी रोल, जज का भी रोल, और वर्डिक्ट भी डिलीवर कर दिया। मतलब मुकदमा चल रहा है और पहले से ही किसी को आरोपी बना दिया कि मतलब ये तो पक्का आरोपी है। पैंडेमिक में कोर्ट ने बोला है कि पैंडेमिक में ऐसा लग रहा था कि यही दो चैनल्स सच्चाई के मसीहा हैं, यही सच दिखाते हैं। फिर उसके बाद कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को दिखाया गया, और यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है ऑनगोइंग, ये बार बार कोर्ट ने बोला था कि आप ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, और पुलिस और यहां पे इनफैक्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी बोल रही थी कि अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के साथ बार बार ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। और यहां पे लोगों का कॉन्फिडेंस हिला है। भाई जिस तरीके से पुलिस की इमेज दिखाई गई, मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया, आपको पता ही है कितना ज्यादा बवाल हुआ था उस समय। मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस, एक तरीके से ग्रुपिज्म कर दिया था। तो वहां पे जो जुडिशरी की एफिकेसी है, जो पुलिस मशीनरी है, उस पे ही सवालिया निशान लगा दिए थे कि यही सब फर्जी है। और ये कितना डेंजरस होता है दोस्तों, आप नहीं समझते, बहुत ज्यादा डेंजरस है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। जब लोगों का क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस हिलने लगता है ना, तो इसके परिणाम बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बोला है। अब क्या इनको सजा मिलेगी? नहीं। यहां पे कोर्ट ने यह बोला है कि हम इन चैनल्स पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं और इन पे भरोसा जताते हैं कि ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे फ्यूचर में, और ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी जिससे इनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। यह बेंच ने बोला है। कोर्ट ने यह भी बोला है मीडिया को कि भैया आप अपने वर्जन्स देना बंद करें। किसी को पकड़ लिया, उसके ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं, विक्टिमाइज किया गया, जरा सी बात लीक हुई, लगातार उसको चलाना, कोई कन्फेशन दिया उसको चलाना, तो ये आप बंद करें। अब आप देखिए कि ट्राइंग टू मेक द पब्लिक बिलीव दैट द सेम इज अ पीस ऑफ एविडेंस। कुछ भी बोला, मान लीजिए कि सीबीआई ने कोई एविडेंस इकट्ठा किया, लेकिन कहीं से कोई कन्फेशन आ गया, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, अब वो चार्जशीट में शायद है भी नहीं, वो एविडेंस भी नहीं है, लेकिन उसी को ही चला दिया कि नहीं नहीं यही एविडेंस है। तो इसलिए मीडिया इससे भी थोड़ा सा बचे। कोर्ट ने यह भी बोला है कि मीडिया ट्रायल जो है, इट वायलेट्स द प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट। ठीक है भाई, इनके भी प्रोविजंस होते हैं ना।
आप कुछ वॉयलेट नहीं कर सकते। और जिस तरीके से डिबेट चलाई गई, डिस्कशंस, इंटरव्यूज हुए, इन टीवी चैनल्स ने कंडक्ट करवाए सुशांत सिंह राजपूत के दौरान, जब उनकी मौत के बाद ये सब कुछ हुआ। देखिए, मेरे ख्याल में ये सब होना चाहिए था, ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन एथिकल तरीके से अगर चलते, एक प्रॉपर बहस होती तब अच्छा लगता। लेकिन यहां पे जिस तरीके से बहस की गई, इंटरव्यूज किए गए, डिबेट्स हुई, एकदम चिल्ला चिल्ली, गाली गलौज पे लोग उतारू हो गए, लोग दुश्मन बन गए एक दूसरे के, ये एक तरीके से क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये बोला है, दे हैव द इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये कोर्ट के वर्ड्स है। तो कोर्ट ने टीवी चैनल्स को ये डायरेक्ट किया है कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, आप उसको फॉलो करें। जब तक कोई नई गाइडलाइंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नहीं फ्रेम करती है, तब तक आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ही गाइडलाइंस को फॉलो करें। और कोर्ट ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो रवैया है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। जब ये सब चल रहा था तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी इसको रोके, लेकिन यहां पे जो कवरेज हुई उसमें मिनिस्ट्री का भी बहुत अच्छा रवैया नहीं रहा है। अब आप देख सकते हैं कि बेंच है, जज जो है सीजे दत्ता, उन्होंने बोला है कि जो भी पेटिशनर द्वारा सवाल उठाए गए हैं हमने उनके जवाब दिए। और यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी होता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। अब देखिए, फेयर ट्रायल सबको मिलना चाहिए, राइट टू फेयर ट्रायल। और इट इज, देखिए, दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। हम एक डेमोक्रेसी है, क्यों? क्योंकि यहां पे सबको फेयर ट्रायल, किसी को झूठा फंसा दिया गया, किसी का कोई लेना देना नहीं। अब उसकी जिंदगी पे ये तब हमको पता चलता जब हम पे आती है ना। कितनी गुस्सा आती है ना कि जब हम जा रहे हैं और बिना बात के हमको पुलिस रोक लेती है और हमको परेशान करती है, कितनी गुस्सा आती है, ठीक है। लेकिन हमारे संविधान हमको ताकत देता है कि आप केंद्र में हो, सिटीजन्स केंद्र में है, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लीजिए ये हटा दिया जाए और अगर आपको पुलिस ने रोका है, मीडिया ये बोलना शुरू कर दे नहीं गलती तो तुम्हारी थी, तो कितना गुस्सा आएगा। तो इसीलिए जो फेयर ट्रायल है ये सबका राइट है, और जो मीडिया रिपोर्टिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब यहां पे मीडिया की तारीफ भी है। देखिए, मीडिया से बेहतरीन आपको बता दूं कि अरब कंट्रीज में बहुत ही रिग्रेसिव लॉज हैं। आपको पता ही है, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, वहां पे औरतों को कोई राइट्स नहीं है, कैसा कानून है, शरिया लॉ को वहां पे एक तरीके से फॉलो किया जाता है, बड़े खतरनाक कानून है। तो सऊदी अरब जो है वो फ्री मीडिया से डरता है। इनफैक्ट सऊदी अरब नहीं, चाइना भी फ्री मीडिया से, रशिया भी फ्री मीडिया से, हर कोई फ्री मीडिया और स्ट्रांग मिलिट्री से डरता है। उनको पता है कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिलिट्री होगी तो हमारा तख्ता पलट हो जाएगा, और फ्री मीडिया होगी तो लोग जाग जाएंगे, और जब लोग जाग गए ना तो बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं। इसीलिए फ्री मीडिया से हर कोई डरता है। फ्री मीडिया मतलब जो सही है वो दिखाए। तो यहां पे मीडिया का रोल कोई भी, भाई कितने ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे यहां पे कोर्ट ने बोला है कि प्रियदर्शनी मट्टू केस हो गया, जेसिका लाल केस हो गया, नीतीश कटारा केस हो गया, बिजल जोशी केस हो गया, इन सब में मीडिया का बहुत बढ़िया काम है। लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कि एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक तरफ ये ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो वो सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि मीडिया की रिपोर्टिंग को भी एज अ सबूत पेश किया जाता है। मीडिया की रिपोर्टिंग इतनी बेहतरीन होती है कि उसको भी कोर्ट में एज अ सबूत, कि इन्होंने ये रिपोर्ट किया, इनके ये सोर्सेज हैं, तो उसको भी सबूत के तौर पे चलाया जा सकता है। अब 2020 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने यहां पे क्या किया था कि पुलिस से अगस्त में, मतलब पिछले साल क्या हुआ था, ये मैंने कवर भी किया था कि सीबीआई को ये दे दिया था, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये दे दिया था, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सीबीआई ने कोई भी मुंबई पुलिस पे एडवर्स रिमार्क पास नहीं किए थे। कोर्ट ने, देखिए, मुंबई पुलिस कैन नॉट बी अक्यूज्ड ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्राइमा फेसी द क्रिटिसिज्म सीम्स टू बी नॉट फेयर। मुंबई पुलिस को इतना जबरदस्त तरीके से यहां पे मीडिया ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है, और एक तरीके से उनको कटघरे में कर दिया, स्पेशली इन्हीं दो न्यूज चैनल्स में जिनकी बात हो रही है। तो ये कोर्ट ने बोला है कि ये गलत है, क्योंकि सीबीआई ने ऐसा कुछ भी, भाई जो भी एविडेंस थे वो सीबीआई को दे दिया यहां पे पुलिस ने, और सीबीआई ने भी कुछ भी मुंबई पुलिस के बारे में नहीं बोला। यहां पे बेंच ने यह भी ऐड किया है कि जो यहां पे फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स ने, जब हद हो गई, तब यहां पे पिटीशन एक्टिविस्ट, एनजीओ, पुलिस ऑफिसर सब साथ में आ गए, तब यहां पे पिटीशन दायर की गई। और ये कोर्ट ने बोला है कि अगर ऐसी रिपोर्टिंग होती है, देखिए, बायस्ड इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, ये पुलिस ऑफिसर के, पुलिस फोर्स के मोराल को बिल्कुल नीचे ला सकती है। पुलिस की जॉब, देखिए, हम लोग बहुत ही उनको, पुलिस की जॉब ना बहुत टफ होती है, ठीक है। आप ट्रैफिक, मैं देखता हूं जब जाता हूं, वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो
खड़े होके दिखा दीजिए दिन भर, गर्मी में 12-12 घंटे खड़े होना पड़ता है धूप में। अब आप बोलेंगे अरे सर पैसे भी तो लेते हैं, ये वो फलाना धमाका। देखिए पैसे लेते हैं, लेकिन आप, हर कोई ऐसा नहीं होता है, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होता, वरना देश चलता नहीं अगर हर कोई करप्ट रहता। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर्स अपनी जॉब ना बड़ी मेहनत से करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। कुछ हैं पुलिस वाले जो बड़े करप्ट हैं, लेकिन अगर आप उनको छोड़ दें, मेजॉरिटी अपनी जॉब अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पुलिस फोर्स को इस तरीके से, वो एक तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और ऊपर से इतना ज्यादा नेगेटिव इमेज उनकी लगातार चलाई जा रही है, तो इट इज एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव। अभी बहुत बेहतरीन सीरीज आई है क्रिमिनल जस्टिस, आप जरूर देखिएगा, मैं आपको उसको रेकमेंड करूंगा। और पुलिस का अपना और बेहतरीन वर्क देखना है तो पाताल लोक तो है ही, उसमें क्या गजब पुलिस का काम दिखाया गया है। देखो पुलिस जो है ना, वो हम ही लोग तो हैं यार। कल को यूपीएसआई की वांट्स आएगी तो आप ही, जो आप लेक्चर सुन रहे हो तो आप ही तो भरोगे। तो जब आप सिलेक्ट होके जाओगे तो आप देखो कि आप कैसा काम, अच्छा ही काम करोगे ना। तो एक तरीके से भारत में क्या होता है कि नेपोटिज्म इतना नहीं चलता, यहां पे मेरिटोक्रेसी है। हर एक एग्जाम का रिटन टेस्ट होता है, वहां से लोग चुन के आते हैं। अफ्रीका में, सऊदी अरेबिया जैसा यहां पे हाल नहीं है कि वहां पे परिवारवाद या वंशवाद चल रहा है। ठीक है, भारत में भी चलता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। देखते हैं ना कि कई बार गरीब लड़के जो है वो आईएएस का एग्जाम निकाल लेते हैं। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स इतनी मेहनत, अच्छा हाँ, मैं आपको वेब सीरीज की बात बता रहा था, पातालोक बहुत बढ़िया। और डेली क्राइम देखिएगा, उसमें आपको पुलिस का काम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो मेरे ख्याल में प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है डेली क्राइम। ठीक है, जो निर्भया केस पे बनी है, नेटफ्लिक्स पे है, देखिएगा उसको। तो पुलिस फोर्स को इतना ज्यादा डाउन करना, बार बार नेगेटिव रिमार्क्स पास करना, इट इज वेरी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। और ये हमको देखना पड़ेगा। ये इनकरेक्ट रिपोर्टेशन, बाइस्ड इंफॉर्मेशन जो है, ये पुलिस की अच्छी रेपुटेशन को, भाई मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड बोला जाता है, उनका काम इतना बेहतरीन होता है, मुंबई पुलिस की बात करें। लेकिन उनकी बार बार क्रिटिसिज्म उनको नीचे ला सकता है। फिर कोर्ट ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि मुंबई, यहां पे मुंबई पुलिस और बाकी एजेंसीज एक ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है जो कि एक मीडिया इन्वेस्टिगेटर के बीच में लिंक हो और वो लगातार ब्रीफिंग देता रहे। सबसे बढ़िया होगा, एक ऑफिसर अपॉइंट कर लो और वो जो भी केस में डेवलपमेंट होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहेगा। इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, लोगों को सही खबर मिलेगी। लेकिन यहां पे तो ट्रायल, प्रोसिक्यूटर, जज सब मीडिया बन गई। तो इससे हमको बचना चाहिए। जिसको सजा मिली है, हमको अपनी इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा करना चाहिए, सीबीआई पे भरोसा करना चाहिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पे भरोसा करना चाहिए, एनसीबी पे भरोसा करना चाहिए, पुलिस पे भरोसा करना चाहिए, वो लोग अपना काम, और जुडिशरी पे भरोसा करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों वो लोग ऐसे ही वहां पे नहीं चले गए हैं, वो इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती है लॉ के लिए। सीबीआई का एग्जाम आपको बहुत पढ़ के, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको एक इंसाइट मिलेगा, समझ में आया होगा। तो भाई देखो, ये जजमेंट था, अब आप मुझ पे मत चढ़ना। ठीक है, कुछ चीजें मुझे आपको बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत तक नहीं होती, साइनिंग ऑफ।